नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं न्यूज 18 स्पेशल बुलेटिन और आज हम बात करेंगे बिहार में स्वागत पर सुलगी सियासत की। महागठबंधन में से नीतीश कुमार के स्वागत को लेकर तेजस्वी यादव ने ऐसा क्या कहा कि राजनीतिक गलियारे में सियासी सरगर्मी अब तेज हो गई है। चुनावी साल में किस तरह आरजेडी आरक्षण को एक बड़ा मुद्दा बनाना चाहती है और उधर सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर नौकरी का तोहफा देकर युवाओं को खुश कर दिया है। और अंत में देखेंगे कटिहार बाल सुधार गृह की घटना मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड से कितनी मिलती जुलती है। क्या बाल सुधार गृह शोषण का अड्डा बनता जा रहा है? तो चलिए शुरू करते हैं न्यूज 18 स्पेशल बुलेटिन। और अब बात तेजस्वी यादव के उस बयान की जिससे बिहार की सियासत गर्मा गई है। महागठबंधन में से नीतीश कुमार के स्वागत को लेकर तेजस्वी यादव ने दो टूक जवाब दे दिया है। तेजस्वी यादव ने यह साफ कह दिया है कि सीएम नीतीश कुमार को कोई ऑफर नहीं देंगे और अब सीधे चुनाव में सामना होगा। तेजस्वी यादव के इस बयान पर क्या है जेडीयू और बीजेपी के तेवर, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। सीएम नीतीश को आरजेडी से ऑफर, महागठबंधन में सीएम का स्वागत या मुख्यमंत्री के लिए आरजेडी के दरवाजे हमेशा खुले रखना। इन सारे कयासों पर, कल्पना पर या यूं कहीं सियासी चर्चा पर रविवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ये कहते हुए विराम लगा दिया कि आरजेडी में नीतीश के साथ दोस्ती पर लालू और तेजस्वी के अलावा अगर कोई और कुछ भी कहता है तो उसके कोई मायने नहीं है। कोई ऑफर नहीं दिया जा रहा, बकवास मत कीजिए। कोई ऑथराइज नहीं है लालू जी, और हमारे अलावा कोई ऑथराइज नहीं है, कोई ऑफर नहीं दिया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सवालों का जवाब दे रही थी। जब पत्रकारों ने ये पूछा कि महागठबंधन में नीतीश कुमार जी आपके साथ आएंगे तो क्या स्वागत कीजिएगा, इन अटकलों और अनुमान पर तेजस्वी उखड़ पड़े। विफरे अंदाज में दो टूक कह दिया कि अब बिहार में सीधे चुनाव होगा। और कोई सवाल पूछना तो पूछो, फालतू का बात यहाँ मत कीजिए, सीधे चुनाव होगा। महागठबंधन में नीतीश के स्वागत को तेजस्वी ने फालतू की बात कही। भड़कते हुए कहा कि नीतीश का स्वागत क्यों करेंगे। तेजस्वी के इस बयान के बाद बिहार की सियासत भी गर्मा गई है। एनडीए के नेताओं ने तेजस्वी पर पलटवार किया और कहा कि तेजस्वी यादव ख्याली पुलाव पका रहे हैं, उनका सपना अब कभी पूरा नहीं होगा। कौन आपके दरवाजे पर प्रस्ताव लेकर के खड़ा है कि राष्ट्रीय जनता दल और उसके नेता तेजस्वी यादव आप हमारे साथ आ जाइए और सरकार बनाइए? नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट इस बात को सार्वजनिक तौर पर कहा कि वो अब जीवन में दोबारा आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि जीवन में उनसे गलती हुई। सीएम नीतीश कुमार भी कई बार इस बात को दोहरा चुके हैं कि 2 बार उनसे गलती हुई, अब वो कहीं नहीं जाने वाले हैं। हालांकि चुनावी साल की शुरुआत ही लालू के उस बयान से हुई थी जिसमें आरजेडी सुप्रीमो ने नीतीश के लिए दरवाजा खोले रखने की बात कही थी। बाद में मीसा ने भी लालू के बयान का समर्थन किया और सीएम नीतीश को गार्जियन बताते हुए स्वागत की बात कही थी। लिहाजा अब देखना होगा कि नीतीश पर डोरे डालने की सियासत आगे क्या मोड़ लेती है। पटना संवाददाता अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। और देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरक्षण के मुद्दे पर आज नीतीश सरकार को जमकर घेरा। तेजस्वी यादव बिहार में 65% आरक्षण सीमा पर रोक को लेकर धरने पर बैठे। तेजस्वी यादव ने कहा कि आरक्षण की लड़ाई सड़क, सदन और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। वहीं तेजस्वी यादव के धरने पर एनडीए ने सवाल खड़े किए हैं। किसी भी कीमत पर इस आरक्षण को हम लोग खत्म नहीं होने देंगे। पहले अपने परिवार का तो आरक्षण समाप्त करें। बिहार में आरक्षण को लेकर एक बार फिर से सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है।
एक तरफ सीएम नीतीश शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दे रहे थे तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव आरक्षण के मुद्दे पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। तेजस्वी ने डबल इंजन की सरकार को आरक्षण विरोधी बताया। तेजस्वी ने कहा, बिहार में बढ़ाई गई 65% आरक्षण सीमा को रोक देने से अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को नुकसान हो रहा है। वो चुप नहीं बैठेंगे। आरक्षण की लड़ाई सड़क, सदन और सुप्रीम कोर्ट तक वो लड़ेंगे। हम राष्ट्रीय जनता दल के लोग, गरीब, गुरबा, शोषित, वंचितों के आवाज को उठाने वाले लोग, उनके अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले लोग, चाहे सदन हो, सड़क हो, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी अपना वकील खड़ा करके इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। तेजस्वी की आरक्षण वाली सियासत पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा, तेजस्वी पहले अपने परिवार में आरक्षण को खत्म करें। तो सम्राट चौधरी ने आरजेडी जिसके गोद में बैठी है, उसी ने मंडल कमीशन का विरोध किया था। तो नित्यानंद राय ने कहा कि जब तक सीएम नीतीश कुमार और पीएम मोदी हैं, तब तक कोई भी आरक्षण को खत्म नहीं कर सकता। अरे पहले वो अपने परिवार का तो आरक्षण समाप्त करें। क्या वहाँ पर लालू परिवार से बाहर कोई व्यक्ति सीएम बन सकता है, सोच सकता है? बिल्कुल बेबुनियाद बात चुनाव के लिए। जिसके गोद में बैठे हैं राष्ट्रीय जनता दल बैठी है, वो जाकर पूछे कांग्रेस पार्टी से, उसने मंडल कमीशन तक का विरोध किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मंडल कमीशन का भी समर्थन किया। नीतीश कुमार जी के शासन में ही सुशासन स्थापित हुआ है। नीतीश जी ने ही केंद्र के सहयोग से, मोदी जी के आशीर्वाद से बिहार को विकास के पथ पर तेजी से ले चल रहे हैं। विकास की गंगा यहाँ बह रही है। विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव आरक्षण के बहाने सियासत की धार तेज करने में जुटे हैं। एक तरफ सीएम नीतीश लगातार लोगों को नौकरी की सौगात दे रहे हैं, तो तेजस्वी एनडीए सरकार पर आरक्षण की चोरी का आरोप लगा रहे हैं। तेजस्वी आरक्षण के नाम पर सियासत जारी रखना चाहते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार, आनंद अमृतराज के साथ धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। बढ़ते आगे, बिहार में नौकरी की बहार है। सीएम नीतीश कुमार ने बीपीएससी से बहाल TRE-3 के शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया। 51,389 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया है और सीएम ने शिक्षकों से मन लगाकर पढ़ाने की अपील भी की है। बिहार में नौकरी की बहार, नीतीश कुमार। सीएम नीतीश ने फिर युवाओं को नौकरी की बड़ी सौगात दी है। सीएम नीतीश ने गांधी मैदान में बीपीएससी से बहाल TRE-3 के शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंप दिया। TRE-3 के तहत कुल 51,389 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। गांधी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने कोलाट जिले के 10,739 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया, जबकि बाकी को जिलों में नियुक्ति पत्र दिए गए। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 51,389 शिक्षकों का चयन किया गया है, जिनमें आज नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। अब यहाँ पर जो गांधी मैदान में तो किया जा रहा है, 10,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है और शेष लोगों को जिलों में नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। नियुक्ति पत्र देने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षकों से खूब मन लगाकर पढ़ाने की अपील की और गांधी मैदान में मौजूद सभी नवनियुक्त शिक्षकों से हाथ उठवाकर भरोसा लिया कि वे छात्रों को अच्छे से पढ़ाएंगे। सब तो आप लोग पढ़ाइएगा ना, हाथ उठा के बताओ सब। बहुत अच्छा, खूब पढ़ाइएगा। और आप लोगों को जब ये हुआ है तो हमको तो पूरा भरोसा है ये कि जो सब यहाँ आए हैं और इतना बढ़िया पढ़ाइएगा और खूब अच्छा। और हम लोग तो जानते हैं कि हम लोग तो कितना पढ़ा रहे हैं। सीएम नीतीश ने सभी सफल अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए ये भी भरोसा दिया कि बीपीएससी से बहाल हेडमास्टर को अगले महीने नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। बीपीएससी द्वारा नियोजित परीक्षा में 42,918 हेडमास्टर भी पास हुए। अब इन्हें अगले महीने में नियुक्ति पत्र किया जाएगा।
नीतीश सरकार बिहार में लगातार शिक्षकों की बहाली कर रही है। बीपीएससी से बहाल शिक्षक और एचएम की संख्या बढ़कर अब 3,11,066 तक पहुंच गई है। अब केवल 86,340 ही राज्य में नियोजित शिक्षक बचे हैं। 2,53,961 नियोजित शिक्षक को अब तक राज्य कर्मी का दर्जा मिल चुका है। न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। बढ़ेंगे आगे। गुजरात के गांधीनगर में आयोजित शाश्वत मिथिला महोत्सव में जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि गुजरात में रह रहे मिथिला के भाई बहनों के साथ संवाद कर खुशी हुई। कार्यक्रम में नवनिर्मित शाश्वत मिथिला भवन का लोकार्पण और मैथिल कवि कोकिल विद्यापति जी की प्रतिमा का अनावरण भी हुआ। संजय झा ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार और केंद्र में पीएम मोदी की सरकार की वजह से बिहार का विकास हो रहा है, मिथिला का भी खूब विकास हो रहा है। अगले 5 साल बिहार का स्वर्णिम काल होगा। कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी शामिल हुए। बोर्ड का अखन कमला बाबू कहते रहे मखाना बोर्ड का गठन भेल आ मखाना बोर्ड का गठन ठीक है। मखाना कनी महंगा भ सकै छै, लेकिन अहाँ ई बात याद रखबै जे अगिला 3 साल में देश में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में ई बोर्ड जे बनलै हाँ मखाना सबके थारी में देश और दुनिया में अगिला 3 साल में पहुँच जेतै। मखाना के जते देखै छी हम सब जे ओकर डिमांड भ रहल छै आ सरकार बिल्कुल एहि पर काज कर रहल छै। बहुत पैघ काज मखाना के लऽ कऽ ई भेलै हाँ। हमरा नहीं जानकारी है जे अहाँ सबमे कते लोग मिथिला हाट गेलिए। किछु लोग जरूर गेल हेबै मिथिला हाट जे बनलै हाँ आ नहीं गेलिए तो एक बेर जरूर जाके मिथिला हाट के देखबै। बिहार बदल गेलै आब बहुत। हम लंबा भाषण नहीं दे, बिहार बहुत बदल गेलै हाँ। ई जे 5 साल छे नरेंद्र मोदी जी के केंद्र में और नीतीश कुमार जी के बिहार में, ई छे स्वर्णिम काल बिहार के वास्ते। याद रखबै ई चीज। एखने छे बिहार के असली जे चेंज छे अगला 5 साल में बिहार में हेतै। ई डबल इंजन के सरकार जे काज करना शुरू कलके हैं तो। और अब बात राजधानी पटना में हुई उस बड़ी वारदात की करेंगे जिससे पटना पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। 2 बेखौफ अपराधियों ने पिस्टल के बल पर मेडिकल दुकान में लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया और बड़ी आसानी से चलते बने। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। राजधानी पटना में अपराधी बेखौफ, पिस्टल के बल पर की लूटपाट, मेडिकल दुकान को बनाया निशाना, मारपीट कर पैसे मोबाइल ले भागे। मेडिकल दुकान में घुसे 2 अपराधियों की ये तस्वीर राजधानी पटना की है। ये अपराधी दुकानदार पर हमला कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, पिस्टल से वार कर काउंटर से कैश और पॉकेट से मोबाइल लूटकर भाग जा रहे हैं। गन वाले गुंडों के सामने दुकानदार दिलेरी दिखाता है, हार नहीं मानता है। निहत्था होने के बावजूद भी अपराधियों से 2-2 हाथ करता है, लेकिन अंत में 2-2 बदमाशों से भिड़ना उसके लिए मुश्किल होता है और दुकानदार हार मान लेता है। लूटपाट की पूरी घटना गर्दनीबाग के अनीशाबाद की है, जहां खोजा इमली के पास क्लिनिक में लूट की वारदात को इन अपराधियों ने अंजाम दिया है। ये पूरी वारदात मेडिकल दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। तस्वीरों में दिख रहा है कि किस कदर ग्राहक बनकर आए अपराधी अचानक दुकानदार पर हमला बोल देते हैं और बंदूक निकालकर गोली मारने की कोशिश करते हैं। हालांकि दुकानदार हिम्मत नहीं हारता, वो पिस्टल पूरी मजबूती के साथ पकड़ लेता है। तभी दूसरा बदमाश मेडिकल के अंदर घुसता है और गले से पैसा निकाल लेता है। मेडिकल दुकान में लगभग 3 मिनट तक अपराधी लूटपाट मचाते रहे और काउंटर से कैश, दुकानदार की पॉकेट से मोबाइल लेकर भाग निकले। इतनी देर में कोई आसपास भी नहीं पहुंचा। अंत में बदमाश बड़ी आसानी से चलते बने। दुकानदार ने पीछा करने की कोशिश की, मोबाइल मांगा, लेकिन अपराधी कहां हाथ आने वाले थे। ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा होता है कि राजधानी में अपराधी ऐसे बेखौफ घूम सकते हैं तो फिर दूसरे जिलों में कानून का क्या ही डर होगा। पटना संवाददाता संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
और अब बात कटिहार के खबर की। कटिहार के बाल सुधार गृह से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। 17 फरवरी को बाल सुधार गृह से भागी 2 नाबालिग लड़कियों को पटना से बरामद किया गया है। इन लड़कियों ने सुधार गृह पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा कर दिया है। ये है कटिहार का बाल सुधार गृह। इस 4 दीवारी के पीछे उन बच्चों को रखा जाता है जिन पर आपराधिक आरोप हैं या उन्हें किसी जुर्म में दोषी पाया गया है। उनके आचरण को सुधारने के लिए उन्हें यहाँ रखा जाता है। इस पर चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच इन ऊंची 4 दीवारियों के पीछे क्या हो रहा है, इस पर सवाल खड़े होने लगे हैं। इसी बाल गृह से भागी 2 नाबालिग लड़कियों ने आरोप लगाया कि बाल गृह में उनके साथ बदसलूकी होती थी, उन्हें नशीली दवाएं खिलाई जाती थी। हम लोगों को वहाँ पर कोई दवा खिला दिया जाता था, हम लोगों को पेट में दर्द होता था, पूरा बॉडी पेन होने लगता था, सुबह खाना ठीक से नहीं मिलता था। ये सब जो बोला गया, हम बोले कि ये तो ऐसा, इसलिए हम लोग यहाँ से भाग करके पटना चले गए। तो सुना आपने, जिस बाल सुधार गृह में आचरण सुधारने के लिए नाबालिग बच्चियों को भेजा जाता है, वहाँ उनके साथ ऐसा दुराचार हो रहा है। इन लड़कियों का आरोप है कि बाल सुधार गृह में उनके साथ बदसलूकी हुई। रात को इन्हें नशीली दवाएं दी जाती थी, दिन में उठने पर शरीर में दर्द रहता था। प्रताड़ना का खौफ इस कदर है कि बच्चियां किसी दूसरे बाल सुधार गृह में जाने को तैयार हैं, पर कटिहार किसी सूरत में नहीं जाना चाहती। बच्चियां रो बिलक बिलक के बोल रही है कि कहीं और भेज दीजिए, लेकिन हम वहाँ नहीं जाएंगे। तो बहुत डरी हुई है, बहुत सहमी हुई है। कारण क्या बताए? कारण तो वो जैसा बोल रही है कि उनके साथ बहुत बदसलूकी होता है, बहुत गलत काम करवाया जाता है। बता दें कि ये लड़कियां 17 फरवरी को कटिहार के बाल सुधार गृह से फरार हुई थीं। इन्हें पटना पुलिस ने 9 मार्च को बरामद किया। हालांकि 8 मार्च को फरार हुई बच्ची का अब तक कोई अता पता नहीं चला है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है, पर सवाल ये कि बाल सुधार गृह में क्या बच्चियों का शोषण हो रहा था? अगर व्यवस्था ठीक है तो लगातार क्यों भाग रही हैं लड़कियां? क्या इसके पीछे कोई बड़ा रैकेट काम करता है? सवाल ये भी कि इन घटनाओं को लेकर जिला प्रशासन ने क्या कदम उठाए हैं? क्या एक और मुजफ्फरपुर जैसी घटना का इंतजार है? न्यूज़ 18 ये मांग करता है कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच हो। अगर लड़कियों का आरोप सही है तो दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। कटिहार से संवाददाता सुब्रत गुहा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।